मंगलवार का दिन यानी कि कल का दिन बिहार की 13 करोड़ जनता के लिए काफी अहम था। जिन लोगों ने भर भर कर वोट दिया था वो लोग परिणाम का इंतजार कर रहे थे और इंतजार इतना लंबा रहा कि ये रात हो गई कयामत की रात। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW 24 न्यूज देख रहे हैं। कल देर रात बिहार में चुनाव के परिणाम आए। ऐसा लग रहा था मानो अमेरिका का चुनाव है। काफी टाइम लगा। बिहार के इतिहास में ये पहली बार रहा कि जब परिणामों की घोषणा करने में इतना समय लग गया। उसके बाद जिनको ये लग रहा था कि महागठबंधन बाजी मार ले जाएगी, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल ये इशारा कर रहे थे कि तेजस्वी यादव की ही सरकार बनेगी, उन सबको एक बड़ा झटका लगा और एनडीए बाजी मार ले गई। यानी कि इस बार फिर से नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम बनेंगे। यानी कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार होंगे और बिहार में बहार होगा। हम बात कुछ ऐसे चेहरों की भी करेंगे जिनकी चर्चा तो खूब हुई इस बार के विधानसभा चुनाव में, लेकिन वोट नहीं मिला। इसमें सबसे ऊपर नाम है प्लूरल्स पार्टी की प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी का। खुद को सीएम उम्मीदवार घोषित किया था उन्होंने, लेकिन दोनों ही जगह से जहां से वो चुनाव लड़ रही थी, चाहे वो बिस्फी हो या बांकीपुर, बुरी तरह से चुनाव हार गई। जमानत तक जब्त हो गया। आपको बता दें कि प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी को 2 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। पुष्पम की 2 सीट थी बांकीपुर और बिस्फी। बिस्फी में पुष्पम प्रिया चौधरी को नोटा से भी कम वोट यानी कि महज 1509 वोट मिले, तो वहीं बांकीपुर में पुष्पम प्रिया चौधरी को 5180 वोट मिले। दोनों ही सीटों पर वो जमानत तक नहीं बचा पाई। बांकीपुर सीट से नितिन नवीन और बिस्फी की सीट से हरिभूषण ठाकुर विजयी घोषित हुए। बिहार में आने के बाद ही पुष्पम प्रिया चौधरी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी। तमाम उन जगहों पर जाकर के ये बताना कि कौन सी इंडस्ट्री कब बंद हुई और कैसे खुल सकती है, ये तारीफ करने लायक था। लेकिन फिर भी बिहार की जनता ने उन्हें क्यों स्वीकार नहीं किया, ये सोचने वाली बात है। बहरहाल परिणाम के बाद पुष्पम प्रिया चौधरी ने बैक टू बैक कई ट्वीट्स और कई पोस्ट लिखे हैं। हम उन पोस्ट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला जो पोस्ट रहा वो ये था कि ईवीएम को हैक कर लिया गया है। तो वहीं आज सुबह सुबह पुष्पम प्रिया चौधरी लिखती हैं कि आज सुबह हो गई पर बिहार की सुबह नहीं हुई। मैं बिहार वापस एक उम्मीद के साथ आई थी कि मैं अपने बिहार और अपने बिहार वासियों की जिंदगी अपने नॉलेज, हिम्मत और ईमानदारी से संपन्न के साथ बदलूंगी। मैंने बहुत ही कम उम्र में अपना सब कुछ छोड़कर ये पथरीला रास्ता चुना, क्योंकि मेरा सपना था बिहार को पिछड़ेपन और गरीबी से बाहर निकालने का। वहीं उसके बाद पुष्पम प्रिया चौधरी लिखती है कि आज वो सपना टूट गया। 2020 के बदलाव की क्रांति विफल रही। इस पोस्ट के बाद एक और सवाल उठता है कि क्या पुष्पम प्रिया चौधरी अब लंदन वापस लौट जाएंगी या बिहार और बिहार वासियों के लिए अपनी जंग को जारी रखेंगी, क्योंकि पुष्पम प्रिया चौधरी शुरुआत से ही ये कहती आई हैं कि वो बिहार को बदलने आई हैं। 8 मार्च को बड़े बड़े इश्तेहार लगवा करके ये कह देना कि वो बिहार को बदलने आई हैं और उसके बाद बिहार के परिणाम के रूप में ये मिलना कि बिहार की जनता ने जमानत जब्त होने भर भी वोट नहीं दिया और उसके बाद बिहार की जनता का उन्हें स्वीकार ना कर पाना, ये पुष्पम प्रिया चौधरी को कितना पचेगा, ये वक्त की बात है। लेकिन अभी सवाल ये है कि पुष्पम प्रिया चौधरी, जिन्हें इस बार के चुनाव में इतनी पॉपुलैरिटी मिली, वो दोनों ही जगहों से बुरी तरह चुनाव हार गई और सीएम बनने का सपना भी यहाँ उनका टूट गया। तो क्या अब वो बिहार में रहेंगी और वापस लंदन चली जाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। पर अभी पुष्पम प्रिया चौधरी बैक टू बैक ये पोस्ट करके बिहारियों को बता रही है कि बदलाव जिनकी बात उन्होंने की थी, परिवर्तन की बात की थी, डेवलपमेंट की बात की थी, वो कहीं ना कहीं चूक गई हैं। बहरहाल इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।